हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है बच्चे की, छोटे बच्चे की पैंट विथ सॉक्स, अटैच सॉक्स है बेसिकली। आप ये देखेंगे, ये देखिए अटैच सॉक्स है। और साथ में मैंने इसके ऊपर जो है पैंट भेजी है, किसी ने फ़ोटो भेजी थी कि इस तरीके की पैंट बताई जाए बच्चे के लिए। तो ये देखेंगे आप, ये 2 साल के बच्चे को जो है आराम से आएगी। नॉर्मल बेबी वूल से बनाया है, 10 नंबर की नीडल यूज़ की है। और इसमें हार्डली जो है 150 ग्राम, 150 ग्राम के आसपास जो है वूल लगी है। और बाकी तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे आपको इसमें बताया है कि किस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बेसिकली बहुत आसान से तरीके लाई हूँ ताकि मेरे बिगनर्स भी आसानी से इन चीज़ों को बना पाए। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से हम इन्हें इसे जो है बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है। 4 प्लाई की वूल ली है मैंने, आप ये देखेंगे 4 प्लाई की मल्टी कलर वूल है बेसिकली ये, और वर्धमान की वूल है। और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई से जो है इसे बना रही हूँ। अब सबसे पहले हमें इसके लिए जो है सॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब सॉक्स किस तरीके से बनाएंगे आप देखेंगे। सॉक्स के लिए मैंने 42 फंदे डाले हैं और 42 फंदे डालकर एक लाइन सीधी बनाई है। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। अब हमने इसमें बढ़ाना है। बढ़ाना किस तरीके से, जैसे जनरली हम सॉक्स में बढ़ाते हैं, इन कॉर्नर्स पे और सेंटर में जो वी की तरह आता है उस तरीके से बढ़ाना है। अब ये देखिए आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप बढ़ाएंगे इसे। अब देखिए आपने जब ये फंदे डाले हैं, मान लीजिए ये फंदे हैं आपके, 42 फंदे डाले हैं आपने। अब हमने जो बढ़ाना है वो हमने एक तो यहाँ बढ़ाना है और यहाँ बढ़ाना है कॉर्नर पे, और साथ में बीच में 2 फंदों के बीच में 2 फंदे रखने हैं, आसपास बढ़ाना है। फिर बढ़ाना किस तरीके से, देखिए बढ़ाना हमें ऐसे है। ये मैं 5 जालियाँ डालूँगी इसमें इस तरीके से, यानी कि हमारे बीच में सेंटर में फंदे बढ़ते जाएंगे और कॉर्नर पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे पहले एक फंदा होगा उतारने, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से यहाँ पे भी 5 फंदे, और यहाँ सेंटर में हमारे पास 10 फंदे होंगे। मतलब 10 फंदे बढ़ जाएंगे, साथ में जो 2 फंदे हैं 12 फंदे होंगे। तो इस तरीके से इस शेप से हमें जो है अपने सॉक्स में बढ़ाना है। जनरली यही बढ़ाते हैं। अब चलिए देखिए किस तरीके से, एक बार बता देती हूँ। फिर 5 जालियाँ आपने इसी तरीके से डालनी है। अब पहला फंदा आपने इस तरीके से उतारा, यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया, और ये हमें 19 फंदे जो है सीधे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ करके 19 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। अब यहाँ पे भी जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हमने इस तरीके से सीधे बनाने हैं ऐसे। तो देखिए ये 2 फंदे सेंटर में रहेंगे। अगेन जाली डालनी है और 19 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये देखिए 19। अब ये एक फंदा बचा है, यहाँ पे जाली डलेगी इस तरीके से। अब ये वाली लाइन हमें पूरी सीधी करनी है ऐसे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सीधी बनानी है आपने। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, बस यहाँ पे बता देती हूँ, फिर आप अपने हिसाब से कीजिएगा जैसे बताया है। देखिए अब पहले हमने एक फंदा उतार के जाली बनाई थी, अब हमने एक उतारेंगे और एक बनाएंगे, यानी कि इस तरफ फंदे बढ़ेंगे और यहाँ जो जाली दिख रही है यहीं पे जाली डलेगी और वही 19 फंदे फिर से बनेंगे।
19 फंदे बनाए, यहाँ पे जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। बीच में देखिएगा पहले 2 थे, अब 4 हो गए, यानी कि फंदे बीच में भी बढ़ रहे हैं और इन साइड्स में भी। यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 19 फंदे सीधे। अब ये देखिए 19 फंदे सीधे हो गए, यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे। तो देखिएगा आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है, यानी कि यहाँ 19 रहेंगे, यहाँ 19 रहेंगे, सेंटर में फंदे बढ़ेंगे और इन साइड्स में फंदे बढ़ेंगे। अब हमें इसी तरीके से अगली लाइन पूरी सीधी, जाली 5 डालते हुए जाना है। अभी देखिए 2 डली है, अब 5 जालियाँ आपने इसी तरीके से डालते हुए जाना है। अगली लाइन पूरी सीधी, फिर वैसे ही जाली डालेंगे और सेंटर में फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए ये 5 जाली ऐसे डली है, आप ये देखेंगे, ये देखिएगा ये साइड में है 5 और ये सेंटर में है 5 और ये साइड में। उसके बाद मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी 10 लाइनें की है, यानी कि जो हमने ये जाली डाली वो ऑलरेडी 10 लाइंस की हुई और फिर ऊपर मैंने 10 लाइंस की है, तो 20 लाइन टोटल में हो गई, 20 लाइंस टोटल में हो गए। ये जाली ऐसे डालने के बाद आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 10 लाइनें दोनों तरफ से सीधी सीधी की है। अब इसके बाद हमें इसके जो है सॉक्स की शेप देनी है। अब शेप देने के लिए देखिए किस तरीके से करेंगे हम। अब पहले स्टार्टिंग में हमने 23 फंदे बनाने हैं, 1 2 21 22 और ये 23। देखिए 23 फंदे आपने बनाए। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 फंदों का 2 का 1 करना है, तो आप इस तरीके से कीजिएगा। देखिए ये किया आपने 2 का 1। अब 12 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर यहाँ 2 का 1 करना है, पर किस तरीके से ध्यान से देखिएगा। ये आपने पहला फंदा उतारा, ऐसे लिया, इसे और इसके साथ वाले फंदे को 2 का 1 करना है। यहाँ पे आप गिनेंगे 23 होने चाहिए। ये देखिए पूरे 23 फंदे। अब यहाँ पे हम ये फंदे नहीं बनाएंगे और टर्न कर लेंगे। टर्न करके पहला फंदा उतारोगे, अब 12 फंदे सीधे, एक मतलब उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आप चाहे तो सीधे भी बना सकते हैं। अब ये वाला फंदा और साथ में इसका फंदा, ऐसे आपने 2 का 1 करना है। अब पलट लीजिए, ये उतारा, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए ऐसे बनाएं। अब ये इसे पलट लीजिएगा, ऐसे उतार के वापस लेना है, इसे और इसके साथ में एक फंदा, 2 का 1 करना है। पलट के फिर से ये उतारा, 12 फंदे उल्टे बनाए, ये देखिए 12 फंदे उल्टे। अब ये और साथ में ये, यानी कि एक एक फंदा हम दोनों तरफ से, आप ये देखेंगे, कम करते हुए जा रहे हैं। सेंटर में आ रहा है, यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे ही हम ये करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए ये उतारा, फिर आपने ये बनाए 12 फंदे और फिर 2 का 1 करना है। अब इसी तरीके से आपको दोनों तरफ से घटाते हुए जाना है, करते हुए जाना है, जब तक कि हमारे इसकी थोड़ी शेप नहीं आ जाती है। यहाँ पे करने के लिए हमेशा इसे ऐसे उतारिएगा, ताकि यहाँ पे एक आपका ये जो चेन आती है वो बनी रहे। तो चलिए पहले से कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं 38 या 40 फंदों तक इसे इस तरीके से घटाते हुए जाऊंगी। मेरे पास 38 फंदे रहने चाहिए। चलिए इसकी एक शेप दे देते हैं पहले।
अब ये देखिएगा, इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ, आप ये देखेंगे शूज़ का एक शेप आ गया है। और इस समय मेरे पास 38 फंदे बच गए हैं, 38 फंदे बचे हैं। और ये फंदे अब मैं ऐसे सीधे बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से सीधे बनाएंगे आप। अब यहाँ से हमने उल्टा बनाना शुरू करना है। आप देखेंगे, पहले मैं उल्टा बनाऊंगी, उसके बाद हम थोड़े से फंदे इसमें जो है बढ़ाएंगे। 38 फंदे हैं इस समय मेरे पास। पहले ये लाइन उल्टी कर देते हैं। ये देखिए, लाइन आपने उल्टी कर ली। अब इस तरीके से आया है, देखेंगे आप। अभी जब हम इसे नीचे से बंद करेंगे, ये एक शूज़ की शेप आ जाती है। अब यहाँ पे हमें थोड़े से फंदे पहले बढ़ाने हैं, और उसके बाद जैसे हम जो है बाजू की शेप देते हैं, उसी तरीके से भी इसे हम बनाएंगे। अब ये देखिए, उल्टी लाइन पूरी कर ली और मैंने इसे जो है राउंड पिन में डाला। अगर आपके पास राउंड पिन नहीं होगी तो 3 जो गले बुनने की सिलाइयाँ होती हैं, उन तीनों में आप डाल लीजिएगा। क्यों डाला है, देखिए अब मुझे जो है ये जो फंदे हैं, यहाँ पे मेरे पास 15 फंदे हैं। ये जो आपने ये स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, इसके बाद मेरे पास 15 फंदे हैं। तो मुझे यहाँ पे 8 फंदे जो है इस साइड पे बनाने हैं और यहाँ पे खोलना है, यानी कि यहाँ पे खुला करना है। तो ये इसलिए मैंने राउंड पिन में डाला कि उन 8 फंदों को मैं इसके साथ जो है बना पाऊँ। तो देखिए, हम मैं वो 8 फंदे भी पहले इसके साथ बनाऊंगी और इस तरीके से बनाऊंगी। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लिया और यहीं से वापस मुड़ के इन्हें बनाऊंगी। ये उतारा ऐसे, यानी कि यहाँ पे अब मैं ये 8 फंदों के बाद खुला कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने इसे पजामी बनाना है, पैंट या पजामी का शेप देना है। तो मैं यहाँ से इसे खुला बनाऊंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से करा है और यहाँ पे मैंने खुला रखा है, यानी कि यहाँ से मैं वापस जो है करते हुए जा रही हूँ। आप चाहे तो गले बुनने वाली सिलाई में कीजिएगा। यहाँ से मैंने वापस जो है उल्टा बना देना है। अब ये देखिए, इस तरीके से किया आपने और यहीं से उल्टा लेना शुरू किया ऐसे। 2-4 लाइनें आपने उसमें या तो केबल नीडल है तो उसमें बनाइएगा, या फिर आपके पास गले बुनने की सिलाई है उसमें बनाइएगा। 4-5 सिलाई बनाने के बाद आप जो है इसे 2 नीडल्स में बना सकते हैं। इस उल्टी लाइन के बाद जो है मैं इसमें जाली डालूँगी। अगर आप चाहते हैं तो जाली डालिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने दीजिएगा। इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे बन रहा है ये शूज़ बन गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी पहले जाली डालेंगे, उसके बाद अगर डिज़ाइन आपने कोई डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जो है 2 फंदों के बाद 1 2 यहाँ पे जाली डालूँगी। धागा अपनी तरफ करके
दो का एक किया, अगेन धागा अपनी तरफ, दो का एक, धागा अपनी तरफ, दो का एक, पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, धागा अपनी तरफ और दो का एक कीजिएगा। देखिए पूरी लाइन जो है हमने इस तरीके से की है, ये देखेंगे ये हो गई। अब फिर से उल्टी लाइन करेंगे, पूरी उल्टी, इस तरीके से पूरी लाइन ऐसे उल्टी करेंगे। इसके बाद हम साइड्स में हर 5 फंदों के बाद बढ़ाना शुरू करेंगे, हर 5 लाइंस के बाद, सॉरी, इसके बाद हम जो है हर 5 लाइंस के बाद बढ़ाना शुरू करेंगे। अब देखिए एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करने के बाद साइड्स में बढ़ाना शुरू करूँगी। ये लाइन तो सीधी करूँगी, ये देखिए 2 लाइनें एक सीधी एक उल्टी कर ली। यहाँ पे अब हम इसे बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे तो एक का अपने इस तरीके से एक का 2 करना है, दोनों साइड्स में एक एक फंदा अब बढ़ाते हुए जाना है। हर 5 लाइंस के बाद आपने एक एक फंदा दोनों साइड पे बढ़ाना है। अब ये देखिए फिर से लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी इस फंदे पे आपने बढ़ाना है, एक के 2 करने हैं। इसी तरीके से हर सीधी लाइन में, हर सीधी लाइन में नहीं पर 5 लाइंस के बाद अब देखिएगा ये आपने यहाँ पे अभी बढ़ाया। अब इसके बाद उल्टी लाइन, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी एंड देन बढ़ाएंगे। यानी कि हर 5th लाइन के बाद 5 लाइंस के बाद दोनों साइड पे एक एक फंदा, जैसे हम बाजू बनाते हैं उस तरीके से अब इसे बनाते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे अब ये साइड से खुला है इस तरीके से। अब इसे ऊपर तक बनाते हुए जाना है जब तक कि बच्चे के जो पैर का साइज़ है वो ना आ जाए, तब तक आपने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए 5 लाइंस मैंने इस तरीके से पूरी की। यहाँ पे बढ़ाया है, 5 लाइंस बनाई हैं। 5 लाइंस के बाद फिर वही दोनों साइड पे इस तरीके से बढ़ाऊंगी। अब ये यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मैं लेफ़्ट साइड बना रही हूँ। बनेंगे तो दोनों ही सेम तरीके से, लेकिन राइट साइड में हम जो है कट जो है यहाँ पे मारेंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में पहुँचे, यहाँ बढ़ाया था, लास्ट में भी इस वाले फंदे पे आपने ऐसे बढ़ाना है और ये लास्ट का फंदा। अब इसी तरीके से आप बढ़ाते हुए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट पैर है, क्योंकि इसका खुला हमने यहाँ से रखना है। फ़र्क दोनों सेम बनेंगे, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि राइट साइड का खुला हम यहाँ से रखेंगे। देखिए ये पैर दिख रहा है आपको, अभी मेरा खुला यहाँ से है तो ये लेफ़्ट साइड है, फिर हम राइट साइड के लिए यहाँ से खुला रखेंगे। यानी कि जो 8 फंदे हमने
यहाँ से लिए थे, अब राइट साइड के लिए हम स्टार्टिंग में ये जो 8 फंदे होंगे वो उस साइड लेंगे और यहाँ ओपन रखेंगे, खुला यहाँ पे रखेंगे। अभी आप ये देखेंगे इस साइड खुला है, फिर इस साइड खुला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, बाकी सेम चीज़ें हमने ऐसे ही करनी है जैसे इसमें की है, वो मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं राइट साइड का जो है शूज़ तक तो बिल्कुल सेम बनाना है, जैसे ये आपने सॉक्स बनाना है ये बिल्कुल सेम बनेगा राइट साइड भी। और उसमें सिर्फ जो है आपने अगले साइड पे कट करना है। आप ये देखेंगे शूज़ जो है सेम बन रहा है, ये बन रहा है इस समय। सॉक्स बिल्कुल जो सॉक्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम बनेगा। जब ऊपर हम बनाने के बाद 4 लाइनों बाद जो हम कट मार रहे हैं वो हम उसको यहाँ पे मारेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ही करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीधी लाइन पे राइट साइड पे यहाँ पे 8 फंदे ये वाले उस साइड बनेंगे और यहाँ पे हमारा कट होगा, यानी कि खुला हमारा यहाँ बनेगा राइट साइड के लिए। और लेफ़्ट साइड के लिए ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देखिए इस तरीके से आया है ये। तो चलिए फिर इसे पहले ऊपर तक कर लेते हैं, फिर आपको आसन का भी बता देती हूँ कि हम किस तरीके से आगे करेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने ये फंदे बढ़ाए उसके बाद जो है 2 लाइन की है, इस तरीके से आया है, आप ये देखेंगे। अब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मैं इस समय राइट साइड बना रही हूँ, तो राइट साइड हमें यहाँ पे अब यहाँ खुला रखना है, क्योंकि जब हम पजामा बनाते हैं आप देखेंगे पजामा जो है एक साइड से खुला होगा, सेंटर से या बैक से खुला नहीं कर सकते हम उसे, हम एक साइड से खुला करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये राइट साइड है तो यहाँ पे पहले तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करूँगी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे यहाँ पे मुझे खोलना है। तो ये 8 फंदे तो मैं यहाँ से दूसरे के साथ में लूँगी, इसे मैं अभी यहीं रहने दूँगी और दूसरी सिलाई में यहाँ से फंदे लूँगी 2 ये देखिए ऐसे किया आपने। अब ये फंदे मैं इसमें बना लूँगी, ये देखिएगा ये जो है ये लिया आपने ऐसे यहाँ से और इसे मैं उल्टा बनाऊंगी इस तरीके से, देखिएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हमें खुला रखना है, तो यहाँ पे मैं राउंड नहीं करूँगी, यहीं से वापस जाऊँगी, यहीं से इस तरीके से वापस लूँगी, राउंड नहीं करूँगी। ये देखिए फिर यहीं से वापस करूँगी। आप ये देखेंगे ये मैंने राइट साइड पे जो है यहाँ पे खुला रखा है, इस साइड आएगा, तो ये राइट साइड है इस समय। अभी एक लाइन करने के बाद उल्टी, उसके बाद हम इसमें जाली डालेंगे। जाली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। ये लाइन पूरी उल्टी करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैंने जाली डालनी है। जाली कैसे डालेंगे, ये उतारूंगी, एक बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, अगेन धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को 2 का 1 किया। पूरी लाइन ऐसे ही बनाएंगे आप।
अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। उसके बाद जहाँ से हमने खुला रखा है, हम जैसे बाजू में साइड्स में बढ़ाते हैं वैसे ही इसमें भी बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले ये लाइन उल्टी कर लेते हैं हम इस तरीके से। अब ये देखिए उल्टी लाइन पूरी कर ली। अब जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं इन दोनों साइड्स में हम उसी तरीके से हर 5th लाइन में, हर 5वीं लाइन में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए उतारा आपने, इस तरीके से बनाया ऐसे, फिर सारे फंदे सीधे बनाए, लास्ट में फिर से हमने बढ़ाना है। ये देखिएगा इस तरीके से लास्ट फंदा, लास्ट से जस्ट पहले वाले फंदे पे 1 के 2 करने हैं ऐसे। ये अब पहले जब हमने यहाँ पे बढ़ाया था, हर 4th फंदे के बाद बढ़ाया था तो 9 फंदे बढ़े थे हमारे पास, तो 47 फंदे हो गए थे। अब फिर से ये साइड्स में मैं हर 5वीं लाइन के बाद बढ़ाती हुई जाऊंगी ऊपर तक, जब तक कि बच्चे के जिस पजामी, जो हम पैंट या पजामी कह लीजिए जो बना रहे हैं, उसका आसन तक इसी तरीके से हम बढ़ाते हुए जाएंगे। और बाकी रही बात, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं, पर मेरे पास ये मल्टी कलर है तो इसमें मुझे लगा कि डिज़ाइन ना डालूं, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है वो, इसलिए मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डालूंगी, प्लेन ही बनाऊंगी। बट बाजू की तरह अब बनेगा। हर 5th लाइन के बाद साइड्स में मैं फंदे अब ये देखिए इस तरीके से जैसा आपको बताया उसी तरीके से इतना लंबा करती हुई गई हूँ। ये मैंने साइड्स में इसमें जो है हर 5वीं सिलाई के बाद एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया है। तो आप ये देखेंगे, देखिए इसकी शेप इस तरीके से आई है जैसे हमारे बाजू की शेप आती है। अब मैंने यहाँ से ये जो शूज़ सॉक्स बनाए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच लंबा बनाया है, 11 इंचेस है। दोनों पार्ट्स देखिएगा ऐसे ही बनाए हैं। फ़र्क सिर्फ आप ये देखेंगे दोनों पार्ट्स का कट का है, एक का कट इस तरफ है और एक का कट इस तरफ है। तो चलिए अब आगे जाकर हमें दोनों पार्ट्स को एक साथ बनाना है। अब उसे बनाएंगे किस तरीके से एक साथ, या तो आप राउंड पिन ले लीजिएगा, सर्कुलर नीडल, ये देखिएगा इस तरीके से, या ये जो आपकी गले बुनने की सिलाइयाँ होती है ये ले लीजिएगा। वैसे आप इसे एक तरफ से खुला रख के भी बना सकती हैं, बट मैं थोड़ा सा राउंड में ही आपको बताऊंगी। या तो ये ले लीजिएगा राउंड पिन, या जो गले बनने की सिलाइयाँ होती है उनसे यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिंपल सीधा बनाऊंगी। ये देखिए बनाया आपने। अब यहाँ पे पहले तो मैं एक मार्कर लगाऊंगी, मार्कर ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पे मैं कम से कम जो है 8 या 10 फंदे बढ़ाऊंगी इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 8 9 और 10। चलिए 10 फंदे डाल लेते हैं। आप ये देखेंगे ये 10 फंदे इस तरीके से डाले, और अब मैं इन फंदों को भी इसमें लूँगी क्योंकि अब मुझे राउंड बनाना है। तो आप ये देखेंगे ये फंदे भी मैं इसमें बनाऊँगी। यहाँ पे एक और मार्कर लगा देते हैं। मार्कर क्यों लगा रही हूँ आगे मैं बताऊँगी आपको। अब
यहाँ से ये फंदे भी मैं सीधे बनाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे लिया आपने और सारे फंदे सीधे यहाँ पे भी जो है मैं कम से कम 8 फंदे डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आगे मैंने 10 डाले हैं, यहाँ पे मैंने 8 डाले हैं, ये देखिएगा। अब इन्हें मैं इस तरीके से जैसे हम बनाते आए हैं उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब जहाँ तक मैंने मार्क लगाया है वहाँ तक सीधा बनाऊंगी। मार्क क्यों लगाया वो मैं बताने जा रही हूँ अब आपको। बाकी तो हमने सीधा ही बनाना है, बस मार्क्स पे हमने फंदे कटाते हुए जाने हैं। अब ये देखिए, हम मार्क से जस्ट पहले पहुंचे, आप ये देखेंगे। तो ये फंदा तो मैं उतारूंगी। और पहले आपको ये बता दूं कि जहां मैं फंदे बढ़ाते हुए गई हूं तो मेरे एक इसमें जो है 70 फंदे हो गए थे और एक में 70, यानी कि दोनों में मिला के 70 फंदे हैं, तो 140 फंदे थे। और यहाँ पे मैंने फ्रंट में 10 डाले, बैक में 8 डाले हैं। अब करना क्या है, देखिए ये उतारा आपने और मार्क को जो है अभी ऐसे रख लीजिएगा, इसको वापस लीजिएगा। अब ये 2 फंदे हमें इस तरीके से 2 का 1 करना है। ये देखेंगे आप, ऐसे 2 का 1 किया आपने। अब आप यहाँ पे जो है मार्क इस फंदे से जस्ट पहले लगाइएगा, जो हमने 2 का 1 किया है। ये किया आपने, और बाकी फंदे सीधे लास्ट में फिर से यहाँ पे 2 का 1 करूँगी। तो देखिए बाकी ये फंदे तो हम सीधा बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, अब ये लास्ट फंदा आया है, ये और इसके साथ वाले को भी 2 का 1 करना है। तो इसे पहले आप उतारिएगा, मार्क को मैं उतार दूंगी अभी। इसे वापस लेंगे इस पे। अब ये और इसके साथ वाला जो फंदा है ऐसे, ये 2 हमें 2 का 1 करना है इस तरीके से। यहाँ पे मार्क लगा दूंगी मैं, क्योंकि हमेशा हमें इस मार्क से पहले 2 का 1 करना है और इस मार्क से जो है बाद में 2 का 1 करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक लाइन में करूँगी, एक लाइन में नहीं करूँगी, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब बाकी सारा हम सीधा बनाते हुए जाएंगे, जिस तरीके से बना रहे थे ऐसे। फिर से मार्क पे आएंगे, एक लाइन तो पूरी हम अब सीधी बनाएंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट आप ये देखिएगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे या तो आप कुछ मार्क लगा दीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है तो एंड भी हमारा यहीं पे होगा। तो पहले तो हम यहाँ तक आएंगे और उसके बाद एक लाइन पूरी सीधी बनाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जहाँ से स्टार्ट होता है एंड भी हमें वहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम
ये एंड है, ये स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे ज़रूर मार्क लगा दीजिएगा। अब अभी हमने सिर्फ एक बार घटाया, अब ये लाइन पूरी सीधी जाएगी, फिर अगली बार घटाएंगे, फिर सीधी जाएगी, फिर अगली बार घटाएंगे, इस तरीके से हम इसे घटाएंगे। अब ये देखिए एक लाइन तो मैंने पूरी सीधी की, उसमें मैंने घटाया नहीं। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे यहाँ अपने मार्क पे आई हूँ, ये देखिएगा, ये मार्क उतारिएगा, ध्यान से देखिए। एक हमारा जो यहाँ का फंदा था वो ऐसे उतार कैसे कीजिएगा, और साथ में ये जो हमने 10 फंदे बढ़ाए थे उसमें से एक फंदा, तो पहले हमने एक एक बंद किया था, तो अब हमारे पास ये 8 ही रह गए हैं। ये देखिए ऐसे बंद किया आप। अब ये 2 फंदे हम इस तरीके से, इस से पहले ये जो लगाया था ऐसे 2 का एक करेंगे। अब इसे उतार लेंगे और बाकी फिर से सीधे बनाएंगे। अब इसी तरीके से आप ये देखेंगे, देखिए एक फंदा मैंने यहाँ से लिया था, एक यहाँ से लिया था, बाकी जो 10 फंदे थे उनको मैं कम करती हुई गई हूँ। तो इसी तरीके से इस मार्क के पास आपने ये जो रखा है, इसी तरीके से एक लाइन पूरी सीधी करनी है, एक लाइन में आपने ऐसे ही घटाना है, एक लाइन सीधी करनी है, एक लाइन में ऐसे ही घटाना है, जब तक कि ये हमारे पास ख़त्म हो जाए। उसके बाद कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारे को ये 10 फंदे, पहले हमारे को ये 10 फंदे जो है ख़त्म करने हैं। तो चलिए ऐसे बनाते हुए हम पहले इसे करते हैं, और कहीं कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने इन मार्क्स के आगे ही ये फ्रंट पार्ट है, यहीं पे आपने कम करना है। अब ये देखिए यहाँ तक मैं गई हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास जस्ट 2 फंदे बच गए हैं। आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से घटाते हुए गई हूँ, ये देखें आप यहाँ पे। अब इसके बाद हमें सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, बट हमने जो ये 2 फंदे किए थे उसे हम जस्ट मार्क लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे किया मैंने, इसे उतारा, अब ये मैंने सीधा फंदा ऐसे बनाया। आप देखेंगे यहाँ पे मैं मार्क लगा दूंगी। वो क्यों लगाऊंगी, वो मुझे आगे ऊपर जाके थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, इसलिए मैंने ये सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पे जो है इस तरीके से मार्क लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, आपने जस्ट सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। तो अब ये देखिएगा कम से कम मुझे 7 से 7.5 इंच के आसपास, यहाँ जो हमने यहाँ से शुरू किया है यहाँ से ऊपर तक 7.5 इंच के आसपास बनाना है, लेकिन अभी जो है मैं इसे जस्ट 4 इंच के आसपास बनाऊंगी, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जो है चेंजेस ला रहे हैं, वो किस तरीके से करेंगे वो उसके बाद बताऊंगी। तो पहले आपने इसे जस्ट सीधा सीधा बनाते हुए ऐसे जाना है, और ध्यान बस ये रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो यहीं पे एंड पॉइंट यहाँ पे यहीं एंड होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपने इस तरीके से इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है ऊपर तक। कम से कम 4 इंच तो मैं इसे यहाँ से लेकर बनाऊंगी। अब ये देखिएगा, ये मैंने कम से कम, आप ये देखेंगे यहाँ से 4 इंच, 4 से थोड़ा सा कम है, 4 इंच के आसपास थोड़ा सा कम है बनाया है, और मुझे इसे कम से कम 7.5 इंच तक ले जाना है अभी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट दे रही हूँ, थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो देखिए अब ये जो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे मैं आई हूँ, और ये मेरा फ्रंट का साइड है जहाँ पे हमने ये फंदे घटाए थे। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये मैं मिड में रख रही हूँ, और किस लिए रख रही हूँ मैं आगे बताऊँगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे जो है हम इसके फंदे थोड़े से जो है अलग करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिएगा। अब जो ये है, ये जो मिड पॉइंट मैंने इसीलिए रखा था कि यहाँ से 16 फंदे और यहाँ से 16 फंदे, यानी कि टोटल में मैं 32 फंदे रखूँगी। तभी मैंने इसको जो है दोनों फंदों के बीच में रखा था, ताकि मैं इसका सेंटर ले पाऊँ। तो अब देखिएगा कैसे करना है, करेंगे कैसे। अब ये फंदा लिया आपने, इसे बनाया, धागा अपनी तरफ किया, जैसे हम जाली डालते हैं, या तो आप इसे फंदा डाल लीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से करके भी आप डाल सकते हैं फंदा। एक देखिए, फिर ये बनाऊंगी, फिर इस तरीके से लूँगी 2,
फिर ये बनाऊंगी 3। अब पहले इसे मैं निशान पे लगा देती हूँ, कहीं हम भूल जाए कि हमने कितने फंदे करने हैं। वैसे तो 32 फंदे करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32। देखिए यहाँ तक मुझे जो है अभी इस वाले फंदे तक जैसे मैं करती आई हूँ उसी तरीके से करना है। तो यहाँ मैं इसका निशान लगा देती हूँ। तो यहाँ तक हमें एक फंदा बनाना है और एक फंदा जो है डालना है। देखिए इस तरीके से एक फंदा डालिएगा, एक फंदा बनाइएगा, अगेन एक फंदा डालिएगा, एक बनाइएगा, एक डालिएगा, एक बनाइएगा। इस तरीके से ये 32 फंदे हमें ऐसे ही अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हम। ये देखेंगे इस तरीके से हमने किया है, एक फंदा बनाया है और एक फंदा डाला है। अब पहले पूरे वापस यहाँ तक आऊँगी जहाँ से हमने ये शुरू किया था। पहले सीधा बनाऊँगी और यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था। फिर बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। अब ये तो आप उतार दीजिएगा इस तरीके से। अब बाकी फंदे हमारे सीधे बनेंगे वापस जहाँ से स्टार्ट किया था फंदा डालना वहाँ तक। अब ये देखिए राउंड करते हम यहाँ पे आगे जहाँ से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पे करना क्या है देखिएगा। अब ये पिन होल्डर लीजिए या आप सुई ले लीजिए, धागा ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। और मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ सुई धागा इज़ बेटर, क्योंकि आप सब में डाल सकते हैं और उतार सकते हैं उनको। और आपने कोई भी कलर का धागा लेकर सुई ले लेनी है। ये देख लीजिए इस तरीके से सुई धागा है। अब करना क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमने पहला फंदा बनाया था और फिर ये फंदा डाला था, ये जो बनाया था नॉर्मल बनाया था वो फंदा फिर दूसरा वाला छोड़ना है। इसके साथ वाला फंदा मतलब एक फंदा छोड़ते हुए दूसरे फंदे पे आप इस तरीके से सुई में धागा ऐसे डालोगे, इस ऐसे। ये देखिएगा एक फंदा छोड़ते हुए। अब ये देखिए ये फंदा छोड़ना है क्योंकि हमने फंदा बनाया था, और जो नॉर्मल फंदा पहले से चला आ रहा है उसमें आपने इस तरीके से जो है ऐसे डालते हुए जाना है। यानी कि एक फंदा छोड़ना है और एक फंदा डालना है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जो फंदा हमने बनाया यानी कि पहले से नहीं है, जो बनाया हमने उसे हमने नहीं लेना है। जो हमारे पास पहले से फंदा है वो हमें इसमें लेना है इस तरीके से, क्योंकि हमें वो अभी नहीं बनाना है, उतार देना है। तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आप चाहे तो पिन होल्डर पे भी इनको ले सकती हैं, पर मैं ईजीएस्ट वे आपको बता रही हूँ इसको इस तरीके से उतारने का। ये लिया आपने, देखिए आप देखेंगे एक एक फंदा मैंने छोड़ा हुआ है। ये देखिए लास्ट पे आ गए। इसे आप यहीं पे जो है धागे को रखिएगा। अभी ये देखिए ऐसे। अब देखिए करना कैसे है, बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पहला तो हमने डाला हुआ है तो इसे तो मैं उतार दूंगी इस तरीके से। इस फंदे को उतार दूंगी और ये इस वाले फंदे को बनाऊंगी, फिर इसे उतारूंगी, इसे बनाऊंगी, इसे उतारूंगी, इसे बनाऊंगी। यानी कि एक एक फंदा आपने उतारना है जो हमने धागे में डाला है, और एक फंदा हमने बनाना है।
तो ये देखिए इस तरीके से हम लास्ट में आ गए। आप ये देखेंगे यहाँ पे अभी ये फंदे हैं, इसे मैं यहीं रहने दूंगी, अभी इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी। और हम बैक साइड ऊपर तक बना लेंगे इसका। ये इस समय जो है साइड, वो हम जितना भी मैंने और आगे बनाना है 3-3.5 इंच, वो मैं इसको अब सीधा सीधा जैसे मैं बनाती हुई गई हूँ वो हम बनाएंगे। इन्हें अभी यहीं रहने देंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। बाकी हमने ये सब इसी तरीके से जो है सीधा सीधा करते हुए जाना है। अब देखिएगा फंदे कितने उठे मैं बता दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 31 फंदे उठे हैं। हमने यहाँ पे 32 लिए थे, ये 31 फंदे उठे। एक फंदा कम होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जस्ट आपने इसे जिस तरीके से हमने ये पोर्शन सीधा सीधा बनाते हुए गए हैं, उसी तरीके से इसे फ़िलहाल थोड़ा सा बनाना है। और ऊपर हम थोड़ा सा इसका डबल बॉर्डर बनाएंगे ताकि जो है ये पैंट कह लीजिए, पजामा कह लीजिए, कोई भी उसमें ट्राउज़र कह लीजिए, बच्चे का सही से ऊपर फिट आए, उसके लिए हम ऊपर जो है थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इससे थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, फिर उसका ऊपर का पोर्शन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। तो देखिए अभी आपने इसे जस्ट सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब ये देख लीजिए मैंने इसे जो है यहाँ पे ये किया था फंदे, यहाँ से मैंने इसे 3 उंगल के आसपास जो है आप ये देखेंगे बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, वो भी कम से कम मैं जहाँ तक समझती हूँ 3 उंगल का बॉर्डर मैं बनाऊँगी। 3 उंगल का मतलब है, आपको मैं थोड़ा सा इंच टेप से बता देती हूँ इंचेस में। आप ये देखेंगे ये है 2 इंच के आसपास का, ये देखिएगा आप 2 से थोड़ा सा 2 इंच के आसपास का है। और इतना ही मैं ऊपर एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी, और उसके बाद फिर इस फ्रंट के पोर्शन को कैसे करूंगी वो बताती हूँ। तो अभी देखिए करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे, तो एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से अब हमने जो है बॉर्डर बनाने हैं। अब ये देखिएगा आप, ये मैंने इतना इसका बॉर्डर बना लिया है। अब इसे मैंने फ़िलहाल यहीं रखा है क्योंकि ये जो मैंने फंदे यहाँ पे रखे थे इन्हें मैं अब उठाऊंगी और बनाऊंगी। और कैसे बनाऊंगी वो आप देख लीजिएगा, 2 लाइनें आपको बताती हूँ, थोड़ा सा वैसे ही फिर इसे हमने करते हुए जाना है। अभी पहले हम इसमें जो है एक एक करके फंदे अपने इन पे उठा लेंगे। देखिएगा इस तरीके से आप फंदे लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आपने फंदे उठा लिए हैं, इस धागे को आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और धागा लगा के आपने अब इसे बनाना शुरू करना है, ये जो फंदे हमने छोड़े थे। अब देखिएगा पहले 2 लाइन तो नॉर्मल बनाऊंगी इस तरीके से, ये सारे फंदे सीधे बनाऊंगी, लास्ट के 2 फंदे बिना बुने हुए उतारूंगी। देखिएगा देखिए ये बिना बुने हुए उतारूंगी। अब पलट के आपने इन्हें बनाना है और लास्ट के 2 फंदे बिना बुने हुए उतारने हैं। जिस तरीके से हम आई कॉर्ड बनाते हैं साइड्स हमने इसके ऐसे ही रखने हैं, ये देखिए ये। और बाकी सारे फंदे उल्टे, लास्ट के 2 फंदे नहीं बनाएंगे हम। अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हम,
लास्ट के 2 फंदे इस तरीके से बिना बुने हुए उतारूंगी। अब पलट के देखिए क्या करना है, ये तो जस्ट 2 लाइन की है ऐसे। अब हमने दोनों साइड से घटाते हुए जाना है। पहले तो ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे जिस तरीके से ऐसे बनाते आए हैं ऐसे। अब ये फंदा उतार के आप इसे सीधा कीजिएगा और ये और इसके साथ वाला फंदा एक और, इसे हमने इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर सारे फंदे सीधे और लास्ट में भी हम 2 से पहले 2 का, ये देखिए ये आगे लास्ट में ये 4 फंदे हैं, इन 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है ऐसे, और 2 फंदे बिना बुने हुए उतारने। फिर पलट के ये सारे फंदे उल्टे और लास्ट के 2 फंदे बिना बुने हुए उतारेंगे। ये देखिए ये उतारे। अब पलट के फिर से वही दोनों साइड्स में एक एक फंदा बंद करूंगी। इन 2 को आपने पहले सीधा बनाया, फिर ये उतारा ऐसे लिया इसे, और इसके साथ वाले फंदे को हमने 2 का 1 किया। अब ये सारे फंदे हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। यहाँ पे भी देखिए 4 फंदे हैं, इन 2 को 2 का 1 किया और 2 फंदे बिना बुने हुए उतार दिए। उल्टी लाइन पूरी वैसे ही जैसे करते आए हैं, पूरी उल्टी और 2 फंदे अब फिर से वही, ये हम तीसरी बार घटा रहे हैं। ये ऐसे किया आपने इस तरीके से 2 का 1, फिर लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे। ये देखिए लास्ट में इस तरीके से 2 का 1 और ये फंदे उतार दिए। आप ये देखेंगे इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। अभी कम से कम 1 या 2 बार और करेंगे, फिर हमें इसे सीधा उल्टा बनाते हुए जाना है जब तक कि ऊपर तक इसकी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। ये हमारे अभी जो है 6 फंदे बंद हुए हैं, हम कम से कम 10 फंदे बंद करेंगे, यानी कि 2 बार और हम घटाएंगे। ये देखिए अभी 1 बार और करेंगे। पहले वही 2 फंदे बनाए आपने, इसे उतारा ऐसे लिया, इन 2 को आपने 2 का 1 किया, लास्ट में भी फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए लास्ट में भी 2 का 1 इस तरीके से आया है। आप ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना हिसाब से लगा के उसे देख लीजिएगा। ये देखिए अब 1 बार और करूँगी और उसके बाद इसे मैं सीधा बनाऊँगी और यहाँ पे ऊपर इसके साथ फिर हम उसे बंद कर देंगे। तो पहले 1 बार और कर लूँगी, यानी कि 5 बार मैंने घटाया है तो 10 फंदे मैंने इसमें घटाए। अब देखिए आप अपने अपने हिसाब से जितने फंदे आपने रखे होंगे उस हिसाब से ही आप इसे लंबाई के हिसाब से अब ये देखिए 1 बार और घटाऊंगी बस, उसके बाद हम इसे सीधा सीधा बनाते हुए, जैसे साइड्स रखे हैं वो तो रखेंगे ही, बाकी सीधा बनाएंगे। देखिए ये किया, इसे उतारा ऐसे लिया, 2 का 1 किया और फिर लास्ट में 2 का 1 करना है। तो अभी मेरे पास 22 फंदे रह जाएंगे। में 2 का 1 और इन्हें उतारा। अब हमने जस्ट साइड्स जैसे करते आए हैं वो करेंगे और बाकी सीधा उल्टा लाइन बनाते हुए ऊपर तक जानी है, यानी कि लंबाई ऊपर जहाँ तक मैंने वो बनाया है वहाँ तक हमें इसे पूरा करना है।
ये देखिए इस तरीके से बना लिया है। आपको नापना कैसे है कि आपने इसे इस तरीके से करना है। ये देखिए ये पूरा आ रहा है, देखेंगे आप इस पर, तो ऐसे ही आपने इसे रखना है। अब हमने ये कर लिया, अब कहाँ पे बंद कहाँ पे करोगे इस चीज़ का ध्यान देने वाली बात है। जो हमने 32 फंदे जहाँ से हमने लिए थे उसी लाइन में आप अपना मार्क लगा लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ से देखिए मैंने 32 फंदे जो यहाँ से लिए थे ये मैंने मार्क लगा लिया। अब 32 में से मेरे पास यहाँ पे 22 फंदे बचे हैं, तो 32 में से 10 निकल गए हैं, तो 5 फंदे यहाँ माइनस करूँगी, 5 यहाँ, यानी कि ये जो 32 फंदे यहाँ से शुरुआत थी मेरे 32 फंदों की, 2 2 4 5, ये 5 फंदों के बाद इसे मैं इसके साथ ऐसे बंद करूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, ये तो हमारा पूरा हो गया। इसे अब पहले मैं जो है बंद करना शुरू करती हूँ। वहाँ तक पहुँच के वैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। पहले इसे देखिए बंद कैसे करना है। बंद आप अपने हिसाब से नॉर्मल वे में भी कर सकती हैं और जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा। अब ये मेरा देखिए आप, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से हम इस तरीके से बंद करते हुए जाएंगे ऐसे। देखिए एक एक फंदा आपने ऐसे लेना है और ऐसे बंद करना है। अब ये देखिए मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ से मेरे 32 फंदे जो हमने यहाँ पे किए थे, ये 32 फंदे यहाँ से शुरू है। तो लेकिन मैंने यहाँ जो है फंदे घटाए हैं तो 22 ही रहते हैं, तो वो 10 फंदे हमें घटाने हैं। तो 32 फंदों में से 5 पहले और 5 बाद में, तो बीच के जो 22 फंदे हैं उनके साथ हम उसे बंद करेंगे। अब ये 5 फंदे पहले तो मैं इस तरीके से बंद करूँगी। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से। अब इसे भी लूँगी ऐसे करके और अब इनको मैं दोनों को इस तरीके से जो है बंद करूँगी। ये लिया, फिर ये लिया, आपने इस तरीके से बनाया, उतार दिया और पीछे का फंदा ऐसे किया। फिर ये वाला लिया, पीछे का लिया, ऐसे बनाया, पीछे का उतार दिया। देखिए ये लिया ऐसे। तो अब ये 22 फंदे इसी तरीके से बंद होंगे और बाकी के जो बचे हुए फंदे हैं वो भी जैसे मैं नॉर्मल बंद कर रही थी उसे हम नॉर्मल बंद करेंगे और फिर हम इसके नीचे का पार्ट जो है सिल लेंगे। ये देखिएगा ऐसे बंद हुआ। अब यहाँ पे आपको पहले मैं 2-3 ऑप्शन बता देती हूँ, बाकी ये फंदे उसी तरीके से बंद होंगे जैसे नॉर्मल वे में हम जो है करते आए हैं, इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ पे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये बंद कैसे हुआ। देखिए ये इस तरीके से बंद हुआ है, आप देखेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे पहले बंद करके 2 सिलाइयाँ बना के फिर बंद कर दीजिए। 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, या आप इसमें जो है यहाँ पे आई कॉर्ड से बाइंडिंग कीजिएगा या डबल जो है बॉर्डर हम बनाते हैं उस तरीके से कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मुझे ये वाला सही लगा तो मैंने ऐसे किया, बट आप अपने ऑप्शंस बदल सकते हैं। बाकी आप इसमें थोड़े से यहाँ बटन्स लगाकर इसे जो है फिर थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। और रही बात यहाँ की,
तो देखिए ये नीचे का पोर्शन तो हम जैसे हम शूज़ का बंद करते हैं उस तरीके से करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये जो खुला हमने यहाँ से छोड़ा है ये यहाँ से लेते हुए पूरा इस तरीके से आएंगे और यहाँ तक बंद कर देंगे। तो आपका जो है ये बच्चे का जो पैंट विद सॉक्स है, पजामा विद जुराब कह लीजिए, ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी डेकोरेट कर सकती है। तो देखिए आपका ये बड़ी ही आसानी से बच्चे के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।